सैटरडे डिस्कस करेंगे आई और DI, और नेक्स्ट वीक से आधा टाइम DBP डिस्कशन और आधा टाइम क्लास। चलो भाई, एक बेटा स्क्रीन आ गई आयुष? ये सर आ गई। यस बेटा इतना ईमानदारी से बताओ, पूरी इसमें बिल्कुल झूठ मत बोलना। इसके बाद 3D में 2 क्लास भी नहीं। ये बताओ, ये तुम्हें बात पूरी समझ में आई थी A×B×C वाली? जरा सा भी Yes, कहीं किसी को कुछ एम्बिग्यूटी रहती हो, डाउट रहते हो, तो तुरंत बोल दो। A×B×C एक कैसा वेक्टर है? अच्छा फिर से बताओ। ये वाला बेटा इसी की इंपॉर्टेंस है, उसके बाद की चीजें कुछ भी चीज रटो मत प्लीज। भाई रिद्धि सिद्धि सब आ गई। ये वाली चीज ये है, ये कैसी चीज है? ये किसके पैरेलल है? क्या मतलब किसके प्लेन में है? बी और सी के बी और प्लेन सी में के। और हाँ एक ही भूल, perpendicular। हाँ भूल नहीं करना। इसमें सवाल आए तो क्लास की शुरुआत ही एक IIT के सवाल से करने जा रहे हैं, इसीलिए, है ना? अच्छा, अगर तुम लोग को बेटा लिखने की जरूरत तो नहीं, ये आता है ना? आर नली निवास समझ में आ गई? अगर हम लिख दें A×B×C तो वो कैसा है? इस पे आज सवाल भी देंगे, एडिशनल आज मिलेंगे तुमको, शायद पोस्ट करने में देर हो जाए मैं रिकॉर्डिंग। और A×B×C कैसा होगा? अगर हम क्रॉस कर लें तो वो AB के प्लेन में होगा और C के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होगा। ये चीज बहुत ध्यान से देखना। आज एक्सरसाइज 5 और 6 ही कराएंगे, बिकॉज एक्सरसाइज itself contains 12 subjective questions and it's a very good exercise, so we will take like everything very properly. क्लास है 8:30 8:35 तक। जो भी जाना चाहें वो बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं। अपना आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लें, बट डू नॉट कि भाई जिनका मन है उनको मतलब मत करें, किसी के लिए हम किसी का कोई प्रेशर नहीं है। चलो भाई, एक बात अच्छा जरा बता दो पहले, एक जरा सवाल कर ले हर्षवर्धन, एक सवाल कर लिया जाए क्या? यस सर। एक सवाल कर लिया, इससे तुम्हें पता चल जाए कि भाई जेई में, अरे यार अभी निकाला था हमने, जेई में 2, भाई नलिन रोहित आया क्या? यस सर। अरे यार एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है। ये 2011 में, मैं लिख भी दे रहा हूँ, वही देख रहा था कि 2000, तो तुम्हें पता चले कि सीखने से फायदा क्या हुआ। बाकी जितना हम तुमको जानते हैं, आप सबको, एक 20-22 बच्चा है ऐसा जिसको 3D लगेगा बहुत आसान, अगर उसको सारी चीजें क्लियर है बढ़िया से। अच्छा एक कंसेप्ट पूछें क्या? एक कंसेप्ट पूछें, बताओगे? हाँ सर। एक कंसेप्ट पूछें, मनन तैयार हो? यस सर। 2 प्लेन है, क्या है आयुष यादव? दो प्लेन है। 2 प्लेन है, ठीक है। दो, देखो ये अब आ रहा है, 2 प्लेन है, और बेटा प्लेन का मतलब वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, मतलब उनका कोई छोर नहीं होता। प्लेन मतलब एक पन्ना है, और पन्ने को आप कितना भी दूर तक आगे ले जाओ। 2 प्लेन है, या अगर आप लोग चाहो तो एक बुक खोल लो बेटा, सब लोग बुक खोलेंगे, सब लोग, कोई भी जो बगल बगल बुक पड़ी हो, और बुक खोलें और उसको थोड़ा मतलब इंक्लिनेशन में रखे। डायग्राम हम जानबूझ के नहीं बता रहे, वरना तो हिंट लग जाएगी। एक बुक खोल लें, थोड़ा सा खोल लें, जैसे किमाड़ा को, किमाड़ा वहां तो जा नहीं पाओगे गेट डोर तक। आप एक बुक खोल लें, खोल ली बुक तो 2 बेटा प्लेन दिख रहे होंगे। एक तो नीचे वाला जो बुक जिसमें खोला होगा, और एक जो तुमने इंक्लिनेशन में बनाया होगा। दिखा क्या सबको? यस सर। जैसे बुक जब खोली होगी तो एक तो पेज वो नीचे वाला होगा जहां पर तुमने बुक खोली होगी, और एक होगा जो हल्का सा इंक्लिनेशन आया होगा, ठीक है। अब हमें, मुझे एक वेक्टर बताओ जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। सवाल फिर से बताएं ये, चलो भाई थोड़ा सा हम डायग्राम बना ही देते हैं। जैसे एक प्लेन ये दिख रहा है क्या सबको? हर भाई ये प्लेन दिखा क्या? ये प्लेन सबको दिखा? यस सर। हाँ बना, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये ऐसा है। अब ये यहीं तक नहीं, ये भाई ये ब्लू वाला यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ब्लू ब्लू वाला यहाँ तक ऐसे जा रहा है, और ये रेड वाला ऐसे नीचे। वो वाला वेक्टर बताएं। नहीं समझ गया होंगे, आप किताब से ज्यादा बढ़िया से हमने इसलिए किताब खुलवाई है। एक वेक्टर ऐसा बताएं जो मतलब वेक्टर
which is perpendicular to, I'm changing the question, a vector, अच्छा वो वेक्टर बता दो जो दोनों के प्लेन में है, वो वेक्टर बता दो, कुछ ऐसा दिख रहा है जो दोनों के प्लेन में है, सर यहाँ जहाँ ये दोनों काट रहे हैं। जहाँ ये दोनों काट रहे हैं, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये दोनों के प्लेन में है क्या? ये दोनों के प्लेन में है क्या? है क्या दोनों के प्लेन में? यस सर। है ना? तो क्या हम एक बात ये कह सकते हैं, मान लो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कुछ होगा, अगर ये प्लेन ए बी से बना है, मान लो ये वाला प्लेन ए और बी वेक्टर से बना है, तो ये वाला जो एन वेक्टर होगा किसके अलॉन्ग होगा बताओ जरा, जल्दी बताओ, अच्छी चीज बता रहे, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग होगा क्या? नीला वाला, नीला वाला ए क्रॉस बी के अलॉन्ग होगा क्या भाई? यस है या नो? यस सर। और मान लो ये वाला रेड वाला सी डी, कोई इसमें दो वेक्टर तुम्हें नॉन कोलिनियर नोन है, लेट अस कॉल इट n1 एंड दिस इज कॉल इट n2, तो ये वाला जो n2 वेक्टर है, बेटा डरो मत, c क्रॉस d, सी क्रॉस डी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो n1 है a क्रॉस b, ये रेड वाले के परपेंडिकुलर वेक्टर है कि नहीं नलिन? यस सर। और जो n2 वाला है c क्रॉस d, ये सर c क्रॉस c और d कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर रेड वाले में थे, तो ये जो n2 वेक्टर है ये c क्रॉस d, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द रेड प्लेन एंड द n1 a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द ब्लू प्लेन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई सवाल सबको समझ में आई? तो क्या कोई ऐसा वेक्टर है जो n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है? सवाल को समझने की मैंने आपको ये सिखाया था कि जैसे कोई प्लेन हो, हाँ सर हो, इस पे कोई नॉर्मल वेक्टर हो, यस यस नॉर्मल वेक्टर हो, इस प्लेन पे लाई करने वाला हर वेक्टर इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर हर्षवर्धन होगा। होगा। तो ये ब्लू वाले में तो ऐसे कितने वेक्टर बता सकते हो जो n1 के परपेंडिकुलर है? अरे सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और ये जो रेड वाला इसमें कितने बना सकते हो जो n2 के परपेंडिकुलर है? अरे भाई इनफाइनाइट। बट कोई एक ऐसा वेक्टर है क्या जो n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है? सर हाँ वही वो तो दोनों प्लेन में। यही वाला जो वेक्टर है ये किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू n1 एंड n2। कितने लोग समझ गए? कितने लोगों की बत्ती पूरी तरह से गोल है? परपेंडिकुलर टू n1 एंड n2, कितने लोगों की बत्ती गोल है पूरी तरह से? नई बात समझ में आई क्या? यस सर, आ गए। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? चाहे तो जो यस सर। तुमने किताब, भाई ये बात रोहित समझ में कम आई है क्या? ये बात कम समझ में आई है क्या? एक बार और बता दे रिद्धि सिद्धि, एक बार और बता दिया जाए क्या? हाँ मैंने ये कहा कि हाँ मैंने ये कहा कि जैसे ये रेड वाला जो प्लेन है, रेड वाला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने तुम्हें दिया, मान लो c क्रॉस d, लेट अस कॉल इट n2। और ये ब्लू वाला प्लेन है, इसके नॉर्मल वेक्टर जो है वो n1 वेक्टर, लेट अस कॉल इट n1। भूल जाओ कि मैंने तुम्हें ये क्रॉस भी दिया। क्या कोई ऐसा वेक्टर तुम्हें दिख रहा है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है? देखो इस प्लेन पे लाई करने वाला हर वेक्टर जो होगा वो n1 के परपेंडिकुलर होगा, इसी तरह इस प्लेन पे लाई करने वाला, रेड वाले पे लाई करने वाला हर वेक्टर जो होगा वो n2 के परपेंडिकुलर होगा। देखो ये वाला जहाँ पे दोनों प्लेन काट रहे हैं, ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों प्लेन में लाई कर रहा है। दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा दिस विल बी अलोंग, बेटा समझ रहे हैं, ये n1 के भी परपेंडिकुलर है, ये n2 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 के के भी। भी क्यों? परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये लेट अस कॉल इट ए वेक्टर, इट लाइज इन ब्लू में भी लाई कर रहा है, ये ब्लू प्लेन में हाँ भी रेड लाई में भी कर लाई रहा है, कर रहा है। और ये जो ए वाला वेक्टर है, अब भाई थोड़ा सा क्या, ये जो ए वाला वेक्टर है ये रेड में रेड भी लाई कर रहा है। प्लेन में भी लाई कर रहा है। अब थोड़ी सी बात समझ में आई क्या मनन? हाँ यस, ऐसे यस समझो, सर। है ना? अब चलो वो तो अभी आएगा बेटा, ये चीज 3D में तो क्लियर होगी और ज्यादा, बस अब समापन ही है। जो सवाल आज 2011 में आया था, पहले जरा वो करके दिखाओ। एक वेक्टर है ए, तुम्हें निकालना है जो
कोप्लेनर है, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज 5 और 6 लेंगे। I प्लस जे प्लस 2k, और बेटा विहान समझ गए क्या? यस और आई बेटा उसके लिए अगर नहीं भी 19-20 क्लियर है तो डरो मत, बस कल से बस 3D स्ट्रेट लाइन और प्लेन की 3D अब सब खत्म है। ये एक वेक्टर है आयुष यादव ए, कौन सा वेक्टर है? यस सर, ए वेक्टर ए वेक्टर। ये वेक्टर इन दोनों के कैसे है? इन दो दिया था सवाल में, कोप्लेनर है। ये कोप्लेनर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बोल रहा है ये कोप्लेनर है, और वो कह रहा है कि वो आई प्लस जे प्लस के परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें ए वेक्टर बताना था, ऑप्शंस दिए हुए थे, आप लोग सवाल करना शुरू कर दें अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आता हो तो। जे माइनस के, ये माइनस जे प्लस के, अरे भाई कौन करना सवाल शुरू कर दें। मैंने साफ साफ बता दिया कि जो ए वेक्टर है इन दोनों को कोप्लेनर है, इसके परपेंडिकुलर है। माइनस आई प्लस जे, आई माइनस जे, कट से देर नहीं लगनी चाहिए, काम शुरू हो जाना चाहिए। आई माइनस जे, जे माइनस के, डी वाला क्या है बोलो? माइनस जे। बेटा आप करो, आपको ऑप्शन से मतलब ही नहीं। माइनस ए प्लस जे, आपको ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, आप करें अपना। मैं दे रहा हूँ 1 मिनट। सर ये ए वेक्टर के ऑप्शन लिखे ना? हाँ ये वेक्टर के ऑप्शन लिखे, जो निकालना यार। हर्षवर्धन कैसे सवाल पूछ रहे हो? नहीं वो मैं कर रहा था, देखा। सर ए होगा। सबको करने तो पता नहीं है मैं। हाँ भाई यस। कैसे किया? सर उसको ले लेंगे एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा। एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा, अरे यार तुम काहे पढ़ रहे थे फिर? तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो तो ले ही लेंगे, मुझे सर तो ए ये नहीं डॉट बी क्रॉस सी। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दोनों मेथड अच्छे। मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मुझे थोड़ा अच्छा लगता अगर तुम डायरेक्टली कुछ ऐसा बता देते तो। ट्रिपल प्रोडक्ट उसका। नहीं समझे क्या? ऐसे भी हो जाएगा भाई, इसका M1 ऐसे अगर कर ले डायरेक्टली का, ये हो जाएगा क्या? ऐसे M1 ऐसे कर ले क्या? इसके कोप्लेनर है और इसके परपेंडिकुलर है, कौन सा वेक्टर होगा बताओ? रिक्वायर्ड वेक्टर कुछ मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रहा है क्या? कुछ ऐसे ले लें क्या? ये कितने लोग समझ गए? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, मैं कोई दिक्कत नहीं। बी क्रॉस सी, ये समझ में बात आई क्या? यस सर। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर किसके प्लेन में होता है? बी और सी के ए के। परपेंडिकुलर। लेंदी नहीं पड़ेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख दो, ए लिखना सिखाया था, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस, लिखाया था बताया था कल, यस सर, ए डॉट बी इंटू सी। सी वेक्टर। भाई ये समझ में आई क्या बात? यस सर। ये वाली बात समझ में आई क्या सबको? आदित्य गुप्ता समझो क्या? यस सर। बेटा है ना बेटा, ये ए इसको A1 मान लो भाई प्लीज, A1, क्योंकि मैंने ए लिख दिया। सर ए क्या है? व्हाट इज ए? जिसके परपेंडिकुलर हो। ए क्या है? आई प्लस जे प्लस के कैप। और बी और सी क्या है? बी और सी तुम्हें पता है, तो बेटा फिर ए डॉट सी निकालना बड़ा आसान है। आप किसी को भी बी मान ले, किसी को भी सी मान ले, कोई डायरेक्ट कोई इसकी दिक्कत नहीं है। इफ आई कॉल इट दिस एज बी वेक्टर, भाई ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बोले प्लीज, बी वेक्टर इसको मान ले।
आई प्लस जे प्लस 2k और सी वेक्टर इसको मान ले। देखिए भाई क्या आ रहा है इससे, ऐसे तो कर पाए आई प्लस 2j प्लस के। बेटा आज थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो क्लास नहीं हो पाई, मैं नेक्स्ट वीक ये वाली ले लूंगा कभी। ये जल्दी से बताओ भाई क्या आया, जल्दी बोलो। अरे जो भी आया, ए डॉट सी निकालना सबसे आसान काम है दुनिया का। ए डॉट सी आई आई वाले, जे वाले और के वाले। पंखुड़ी जल्दी बताओ। ये तो कुछ दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है क्या? 1 2 4, ये कितना आ रहा है? 4 टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, 4 टाइम्स माइनस 4 सी वेक्टर है। भाई अब आ रहे हैं यार, अब इतनी देर में आओगे तो कैसे पढ़ाएंगे? तो बेटा इसमें कोई लड़ने वड़ने वाली बात नहीं कि इसमें 4 टाइम कितना आ रहा है? माइनस 4 बी वेक्टर माइनस, बोलो आई से माइनस 4 सी वेक्टर, माइनस 4 सी वेक्टर और सी वेक्टर है ना, तो इसमें बेटा वो एक जैसे ही आएगा। 4 टाइम्स कितना आ रहा है? बी माइनस सी कितना आ रहा है? बी माइनस सी इज गोइंग टू बी माइनस जे प्लस के। इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं कि सर ये 4 टाइम्स आ रहा है ऑप्शन में। तो बेटा वो 5 टाइम्स वाला भी यही होगा, 6 टाइम वाला भी यही होगा, -5 टाइम्स वाला भी होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? yes, सारे वेक्टर आएंगे भाई। तो सिर्फ मैग्नी ये 4 इसका क्या है? 4 इसका क्या करेगा? केवल मैग्नीट्यूड है ना। जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4√2। अगर हम सिर्फ लिख दें माइनस जे प्लस के, वो भी कहाँ होगा? उसी लाइन सब, में सब कुछ वही होगा प्लेनर, केवल उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका छोटा हो जाएगा 1/4। 1/4 हो जाएगा। अब अगर हम जिसे लिख दें जे माइनस के, तो बेटा वो भी वही है, पर उसकी जो दिशा है वो क्या हो गई? उल्टी। तो कौन सा सही है अपोजिट होगा। भाई? क्लियरिटी है क्या? तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है क्या? ए ऑप्शन है ना। या और कैसे किया जा सकता था? आर वेक्टर बराबर क्या कर देते? क्या कर देते बोलो? एक्स टाइम्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड भाई समझ गए क्या? एक्स टाइम्स बी वेक्टर और वाई टाइम्स सी वेक्टर उसी के प्लेन में। और इसके बाद क्या कर देते बोलो बेटा? आर डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या कर देते? 0 कर देते, 0। है ना। इसकी वैल्यू 0 कर देते तो भी आ जाता। मैग्नीट्यूड के लिए परेशान ना हो, दिशा बता दो। बड़ी समझ गए क्या? तुमने ऐसे ही किया यस सर। भाई? दोनों तरह से याद रखें, हाँ दोनों तरह से, है ना, दोनों तरह से याद रखें, है ना। एक और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 5 से ए वेक्टर ये आया था 2013 में, 2013 एडवांस। एक्सरसाइज 5-6 के डाउट इसके बाद बेटा ये करा रहे कि इसी तरह का कुछ आएगा। ए वेक्टर बराबर दिया है -i माइनस के कैप। करो बेटा सब लोग। बी वेक्टर जो दिया है वो दिया है -i प्लस जे कैप। यार उदित का बार बार कनेक्शन जा रहा है। -i प्लस जे कैप। आई से यादव क्या दिया? सर माइनस आई प्लस जे कैप बी वेक्टर दिया और ए वेक्टर माइनस आई माइनस के कैप। और सी वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस 3k कैप। ये दिया हुआ है। 3 वेक्टर गिवन है। और बेटा आर एक ऐसा वेक्टर, एक चौथा वेक्टर है आर। बड़े आसान होते हैं इस तरह के, बड़े पजल टाइप, बिल्कुल आसानी से निकाले जा सकते हैं। इस तरह से दिया है कि आर क्रॉस बी, ये दिया है आर क्रॉस बी, इसकी वैल्यू जो है वो सी क्रॉस, अकल से कर रहा, देहाती वाला मेथड मत बताना। आर क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस बी की, और आर डॉट ए की जो वैल्यू है वो 0 दी है। आर डॉट ए की वैल्यू 0 दी है। तुम्हें बताना था आर डॉट बी। You have to tell the value of R dot B. Options were 4, 8, 6 and 9. बस एक्सरसाइज 5-6 से आपकी जो भी और थोड़े बहुत कहीं बचे होंगे तो वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। सर कैसे बढ़ाएं? इस तरह का सवाल कर चुके हैं, इधर लाएं तो क्रॉस क्रॉस दोनों में लगा हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी आर माइनस सी क्रॉस बी बराबर 0। सर एक मिनट सर हो गया, बस 1 मिनट। अच्छा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, सॉरी भाई सॉरी।
जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है। बेटा इसका ईयर गलत लिखा है, 2011 में ही आया था। एक पेपर में वो आया था, एक पेपर में ये आया था। पेपर 1 में ये था, ये पेपर सर दिक्कत हो रही। अपना बेसिक चलो जो जिसको समझ में आ जाए। तो भाई पहली क्वेश्चन में लिखा हुआ है R क्रॉस B, ऑर्डर का ध्यान रखिए क्रॉस में। सर 9। माइनस, अरे वाह वेरी गुड, आंसर इज 9 ओनली, करेक्ट मनन भाटिया। सी बेटा मनन बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, 2 बजे तक पढ़ रहा है वो। R माइनस C क्रॉस B, ये वैल्यू क्या दी हुई है? ये वैल्यू दी हुई है 0। अरे दी है कि नहीं? यस सर। अरे भाई समझो ना, इसका मतलब R माइनस C वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल। पैरेलल है, कोलिनियर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? R माइनस C वेक्टर सिखाया था, ये क्या लिख सकते हैं? लैम्डा भी। लैम्डा B वेक्टर। तो ये बताओ R वेक्टर बराबर कितना आएगा? C प्लस लैम्डा B। भाई यस है या नो है? एक इंफॉर्मेशन अभी तक यूज नहीं हुई है, कौन सी इंफॉर्मेशन? कि बेटा R और A कैसे दिए हुए हैं? R और A दिए हुए हैं परपेंडिकुलर दिए हैं। तो R डॉट A, अगर इसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ले तो A डॉट R बराबर क्या आ जाएगा? 0। A डॉट C बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स, ध्यान समझे, A सर। डॉट B, A डॉट B। तो इससे सब पता चल गया बेटा, A डॉट R जो है वो 0 दिया था, और A डॉट, बेटा ABC तो लैम्डा ही आ गया है, तो है ना? यस सर, अच्छा भाई लैम्डा कल आएगा 4। अब कब भाई कर लेना। देखो ये कितना बढ़िया बच्चा, कितने लैम्डा की वैल्यू सब निकाल ली तुमने, बहुत अच्छा भाई। लैम्डा निकाल लेना, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? सब लोग समझ गए क्या? अरे Yes, sir. सबको समझ में आ गया क्या अंचित? बेटा एक और प्रीवियस ईयर का किया Yes, जाए sir. क्या, एडवांस का एक और किया जाए क्या? यस सर। यस 2013 एडवांस का सवाल है, इसके बाद बस पूरा शुरू कर देंगे काम। 2013 का एडवांस है, क्लास है 8। बेटा क्लासेस तो चाहिए ही होंगी, देखो मुझे, मैं अच्छा कर दूंगा आप लोग को, ये वो कारण। PR और बेटा इतने सवाल बड़ा बढ़िया दिया था कि इसमें मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। PR वेक्टर, आज तो साथ साथ बोलना पड़ेगा। PR वेक्टर क्या दिया है? सब PR 3i प्लस J माइनस 2k कैप, समझे? और यस S क्यू वेक्टर दिया था। S की बेटा देखिए सवाल कितनी जल्दी तुम लोग निकाल लेते हो। I माइनस 3J माइनस 4k कैप दिया था, ठीक है सर। और एक बार बिल्कुल रेगुलर आर्ट में था, और एक चीज दी हुई थी कि PQRS इस पैरेललोग्राम। ये जो है ये डायगोनल्स हैं, आराम से समझ ले बेटा। आप जरा रिपीट कर दें, ऐसे तो आप ही करेंगे मुझे पता है। सर PR वेक्टर गिवन है 3i प्लस J माइनस 2k और हम्म SQ वेक्टर गिवन है I माइनस 3J माइनस 4k और हम्म PQRS पैरेललोग्राम गिवन है और जो PR और SQ वेक्टर है डायगोनल्स है। डायगोनल PQRS बोलोगा। और PT वेक्टर जो है ये कोई एक अलग वेक्टर है, एक ये दुनिया से अलग वेक्टर, इसका नाम है I प्लस 2J। अरे बड़ा आसान है, तुरंत कर लोगे बेटा। एडवांस में देखो 3-4 नंबर तुम्हें दे के जा रहा है। तुम्हें बताना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय PT वेक्टर, PQ वेक्टर, पंखुड़ी सवाल समझी, PQ वेक्टर और PS वेक्टर ओम।
तुम्हें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट बनाना जिसकी एजेस ये तीनों है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट बताना था। वी ऑफ, अब बेटा देखिए कौन जल्दी से निकाल लेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट बताना था। ऑप्शन से नलिन पहला वाला कर ले गए थे क्या? 5, 20, 10 और 30 यस ये सर, पहला ऑप्शन, होगा। हाँ ये ऑप्शन दिए थे ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शन थे। आप ही लोग करोगे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा विशाल मिश्रा बेटा पहले तो समझ में आ गए, पी, क्यू, आर और एस, तो भाई तुम्हें दिया क्या है, दिया है पी आर वेक्टर, ओके। हाँ, और दिया हुआ है एस क्यू वेक्टर, ये दिया हुआ है। और तुमसे बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट पूछ रहा, उसका उससे मतलब हमें नहीं है, पी क्यू से बनाओ और पी एस से बनाओ, समझ जाना, बेवकूफी नहीं करने का। यहाँ पे कट से सवाल क्रेडिट हो सकता है कि पी आर वेक्टर इज पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। भैया पहले वेक्टर निकाल तो ले, ये है पी क्यू वेक्टर, बोलो भाई। भाई कर लेंगे क्या इसका M1? सर 10। बहुत बढ़िया बेटा, बिना निकाले भी हो सकता है, क्योंकि पी क्यू ये है ना, पी टी क्रॉस पी क्यू क्रॉस पी एस। अरे ये तो हो गया होगा यार, पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है बताओ? अरे ये वैल्यू पी आर के बराबर है। भाई बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, ये वैल्यू पी आर के बराबर है यस सर। है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें तो कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। वो ऐसे ही देख लो यार, जो क्यू आर है वही पी एस है, तो सब ऐसे ही आ जा रहा है यार। एस क्यू की वैल्यू भी लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो बोलो? पी एस प्लस एस क्यू वेक्टर, मतलब कौन है हंस रहा है, बराबर पी क्यू वेक्टर, ये आ जाएगा क्या? ये तो ऐसे ही आ रहा है भाई, यस है नो? यस सर। Yes, sir. यस है ना? तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे क्या सब मिल जाएगा कि नहीं? पी आर दिया है, एस क्यू दिया हुआ है, जो पी एस वेक्टर है वही कैसा वेक्टर है, क्यू आर वेक्टर है। तो भाई इससे आ गया क्या, पी क्यू वेक्टर आ गया? यस सर। भाई समझ गए क्या, ये बताना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये बात क्लियर हुई क्या सबको? यस सर। Yes, अरे ये चीज क्या लिखी हुई है भाई, इसमें कोई ऐसी बात, ये चीज क्या लिखी हुई है, पी क्यू वेक्टर माइनस पी एस वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ है बोलो? एस क्यू वेक्टर लिखा SQ हुआ है, वेक्टर। एस क्यू वेक्टर लिखा हुआ है ना, और क्यू आर वेक्टर जो है वही तो है पी एस वेक्टर। यस सर। भाई ये दोनों तो सेम है, ये क्यू आर वेक्टर है और ये कौन सा है, पी एस वेक्टर है। तो इन दोनों से निकाल सकते हैं क्या, इन दोनों में इनको ऐड कर दे तो पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू तो वैसे भी तुम्हें यार, तो वैसे भी दिखना चाहिए साइड क्या होंगी, अगर डायगोनल दी हो तो साइड नहीं निकाल पाओगे यार।
अगर डायगोनल दिए हो तो साइड क्या होती है, a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू। भाई यस है या नो? बेटा इतनी यस देर क्यों लग रही भाई, इतनी देर क्यों लग रही है भाई? हो समझ रहे हैं या गया नहीं समझ रहे? 10 सर आर 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। और वॉल्यूम ऑफ पहलो पार्ट कैसे निकालोगे बेटा? स्केलर डबल प्रोडक्ट हो जाएगा, यस सर। कार्टेज टर्म स्केलर डबल प्रोडक्ट हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा हमारी ख्याल से, आप लोग कर लेंगे, इसमें कहीं कुछ नहीं, ये सब भी जरूरत नहीं थी। अगर डायगोनल हो किसी पैरेललोग्राम के ए वेक्टर और बी हाँ वेक्टर तो साइड क्या होती है, ए प्लस बी बाई टू। ये प्रूव करके दिखाएं तुम्हें हम। अगर ये एक ऐसे वेक्टर दिया हो बेटा, ये तो आता हो, ये हमने बताया भी है। अगर एक ये वेक्टर हम दे दें ए वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर दे दे बी, लेट अस कॉल इट ए वेक्टर और लेट अस कॉल इट बी वेक्टर, तो साइड क्या होगी बताओ, बोलो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई डिवाइडेड टू, बाय 2 है ना। दूसरी हो जाएगी ए वेक्टर, माइनस बी है ना वेक्टर भाई? ये तो डिवाइडेड। बड़ी आसान सी बात थी। बट इसमें देखो एक और भी चीज बढ़िया है, अगर तुम लोग देख रही थे, कौन मुझे कल M2 बताएगा सर बेटा ऐसे ये? हाँ सर ऐसे एरिया कर इनटू सकते हाइट लगा के किया है। नहीं, एरिया इंटू हाइट, या देखो बेटा जो अगर आप इसका करोगे ना, हाँ बोले, सर जो पी एस इंटू पी क्यू होगा वही हाफ पी आर इंटू एस क्यू होगा। हाँ वही आप यार इंटू वो दुगना होगा उसका एरिया, समझ रहे हो कि नहीं? डायगोनल वाले का एरिया क्या लिखते हो बेटा? अगर डायगोनल दिए हो तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है अगर डायगोनल दिए हो? हाफ वो क्रॉस ऑफ डायगोनल्स। और अगर साइड्स दी हो तो क्या दिया होता है? हाफ नहीं लगाते साइड को क्रॉस कर देते अगल हाँ बगल। चलो चलो बेटा, ये M2 वाला सूची का जल्दी से मुझे एक्सरसाइज 5 के डाउट भेजो ग्रुप पे। एक्सरसाइज 5 के डाउट भेजो जल्दी से। एक्सरसाइज 5 के डाउट भेजे सब लोग। मैं लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज 5 एंड 6, 5 एंड 6। बेटा पहले 5 के भेजिए, बाद में 6 के भेजिए जल्दी से, फास्ट। भाई भेजोगे तभी तुम पढ़ाएंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे? बोलो हर्षवर्धन। अरे आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. तो क्या आ डाउट है रही कि सर नहीं? आ रही। कि बेटा किए नहीं, मनन किए नहीं क्या ये है बेटा? सर। तो किए तो बोलो, इतना मुस्कुरा क्यों रहे? जल्दी बताओ, बोलो भाई, डाउट है कि नहीं है? ये सर बहुत गलत 6th बात। वाला। 6th वाला, एक्सरसाइज 5 का 6th वाला। यस सर। गधे हो तुम बिल्कुल। सर ऐसे मतलब क्यों, इतना तुम लोग को समझाया कि ये देखो ये 6 वाला पूछ रहा है, मैं कराऊंगा तो सारे। ये लिखा हुआ है C.A की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, और C.B की वैल्यू भी क्या दी हुई है, जीरो। 0। 0। इसका मतलब C जो है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दैट यस सर। क्रॉस। मीन्स C इज परपेंडिकुलर टू A एंड कैसे तुम्हें समझाया बताओ, कि जिससे इच्छा हो वैसे समझाया कि सर आप वैसे समझाओ। C इज परपेंडिकुलर टू B, इसका मतलब क्या है, C इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, AB। प्लेन डिटरमाइंड बाय, ये बात अब तो समझ जाओ भाई, कितने बार समझाया, प्लेन डिटरमाइंड बाय A एंड B। नलिन ये बात आ रही कि नहीं? डिटरमाइंड बाय A यस। एंड B, जो ए प्लेन उसके परपेंडिकुलर, उसके क्या, उसके बाद क्या कह रहा, ए और बी के बीच। ऐसे ही रट्टा क्यों मारना किसी चीज का बेटा? ये ए है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, देखो ये ए वेक्टर है। मैंने सही डाटा कि नहीं डाटा, बताओ यार, गलत डाटा यस मैंने? सर। नहीं नहीं। ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है बोलो? इनके बीच का 5/6। एंगल दिया 5/6। 5/, और सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सी वेक्टर बेटा ये जो प्लेन है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है भाई, यस है नो? ये इसके जैसे परपेंडिकुलर तुम्हारे सामने ही है भाई सब कुछ, हमने तो कुछ भी अभी तक नहीं किया।
कोई चीज रटी क्यों जाए, मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ जब से 11 से ये तुम्हें बताना है। हाँ सर ये वाली बात बतानी है, तो मुझे बताओ भाई इसको कैसे लिख दें, जैसे तुम बोलो वैसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें। ये बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है बोलो, इसको बेसिक क्यों भूलना, ए क्रॉस बी डॉट सी होता डॉट है क्या, सी। डॉट्स। ये होता है कि नहीं। तो भाई ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं। ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी, और बेटा ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल है वो है साइन ऑफ, सॉरी ए Five by सॉरी, अरे रुको यार, डॉट लिखना नहीं, एंगल कितना है, कॉस ऑफ कॉस ऑफ 0 डिग्री। डिग्री। भाई ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना है बताओ ना, तुम ही लोग देखो भाई करते हैं। 0 degree. बोलो बात समझ में ध्यान आई कि नहीं आई, ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें ना बताई गई हो और आप बताने लगे हो सर। तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो मॉड ए 1 मॉड सर बी ठीक 1। है, हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचे ही क्या होने को, और इसका क्या दिया हुआ था बेटा, इसका स्क्वायर दिया था सर, यस यस सर। इसका तो मॉड C1 है cos 0 1 है बेटा, ये 1/2 आएगा, 1/4 है क्या आंसर, हाँ नहीं यस अच्छा हाँ ये सर। ये 1/4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ स्क्वायर। बी स्क्वायर। भाई जो भी ना आता हो, अगर ना भी किया हो तो जो टफ लगे विशाल मिश्रा वो पूछ लो। सर 7। हाँ 7th पे आ रहे हैं, 7th यस सर, 7th। 7th पूरी जोरदारी बेटा, हर में डांट नहीं पड़ेगी, 7th वाला तो था ही अच्छा बेटा। 1 हाँ 7th वाला आ रहा है बेटा, एक बात हो 1 वाले में आंसर गलत आ रहा है क्या भाई, 1 वाले के 2 तरीके हैं बताएं, 1 वाले का आंसर आ गया क्या, सर ये 1 नहीं, प्रूफ है। हाँ आ गया क्या, अरे बोलो भाई, बोलेंगे क्या, सर 2 तरीके। देखो जरा ये कह रहे 2 तरीके नहीं सर, दिखाएं मैंने दूसरा proof? बता दीजिए, मतलब अगर दूसरा मेथड है वो तो। बेटा बात ये है ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने दोनों ही मेथड बताए हुए हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये नहीं कि आपको ये दिखा रहा हूँ, आप आगे से याद रखो कि कहाँ सर ने दोनों मेथड बताए। देखो ये वाला, ये सवाल वही सवाल है ऑलमोस्ट, केवल साइन का फर्क है, केवल यहाँ यस प्लस सर। साइन है या माइनस साइन है। तो एक तो ए डॉट बी क्रॉस सी से बताया था, और एक जो तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था उससे बताया था, याद करो, याद है। हाँ सर, हाँ, वो फर्स्ट मेथड से करा था ना, तो इसलिए। 1 1 क्या आ रहा है, यही आ रहा है जो दिया है? ये सब प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ था बेटा, यही प्रूव हुआ था 2 टाइम्स, 2 times PQR. 2 2 टाइम्स टाइम्स PQ, की। 2 टाइम्स PQR प्रूव हो रहा है क्या भाई मनन Yes, हर्षवर्धन, sir. अरे बोलो हर्षवर्धन, चुप क्यों हो जाते हो यार, बात क्या सर प्रूव वो हुआ, आपने बता दिया था ना 0 वाला। नहीं तो ये तो कह रहा प्रूव हुआ। पता नहीं सर, वो सारे ऐड करो तो 0 आ रहा है रोज को, तो 0 हो जाएगा। P माइनस क्यू, क्या किए हो तुम लोग भाई, R माइनस पी, ये दिया था क्या, R माइनस पी, बेटा आप लोग काम करके आए नहीं हो जहां तक मुझे उम्मीद है। मेरा proof हो गया। शायद गलती कर दी सर, सॉरी। AM1 अगर ऐसे करे, फिर से बता रहा हूँ यान बेटा, फिर से देख लो, P माइनस क्यू कैसे लिखेंगे, डॉट बोलो, इसको कैसे लिखा जाएगा, Q माइनस R, ऐसे लिखेंगे Q माइनस R क्रॉस, R minus P. भाई इतना सबको आता है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले इसका क्रॉस ले लो इसका डॉट ले लो, तुम्हें समझाया गया है कि पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, याद है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये ऐसे आया, तो ये क्या आएगा बोलो, इसका लेना आता है कि नहीं, तो बेटा बड़ा वैसे ही जैसे गुणा होता है, क्या आएगा बोलो, Q क्रॉस R, और क्या आएगा बोलो, माइनस, भाई लिखोगे Q क्रॉस माइनस B, दैट इज गोइंग टू बी Q क्रॉस, ये आएगा क्या, अरे तो चलो कोई बात नहीं, Q क्रॉस, भाई ये आएगा क्या, और बेटा यस तीसरा सर। वाला R क्रॉस R क्या होगा, 0 हो जाएगा R सर। क्रॉस क्या होगा बोलो, ये तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस Yes. क्या आएगा बोलो, प्लस आएगा R cross R P. क्रॉस R क्रॉस T, भाई सबका ये आ रहा है क्या, Yes, sir. भाई सबका ये आ रहा है, अब बताओ बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 0 होगा कि नहीं, रट्टा नहीं मारने का,
हो जाएगा। ये 0 होगा ना, यस सर। ये 0 होगा कि नहीं, किस लॉजिक से, क्योंकि p का डॉट ले रहा हूं इनके साथ, ये वेक्टर p के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, होगा। ये वेक्टर p के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, होगा सर। तो p के साथ डॉट लोगे तो क्या खिल जाएगा, अंडा। 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 केवल ये बचेगा, तो इसको क्या लिखा जाए सर, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, p डॉट q क्रॉस r लिख रहे हो तो इसको लिखोगे p q r, इसको लिखोगे आप p q r। ओके ठीक है। फिर आप q के साथ लोगे तो q के साथ ये वाला 0 होगा कि नहीं रजी सिद्धि, होगा। q के साथ ये वाला 0 होगा कि नहीं सर, होगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस q डॉट, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, माइनस q डॉट r क्रॉस p। बोले ये होगा क्या भाई, ये होगा क्या। यस और एक ऑर्डर में Yes. किसी में भी ले लेना, है ना, पी क्यू आर, कभी अगर भूल जाओ तो बताया भी था, पी क्यू आर, तो ये क्या होगा, क्यू डॉट आर क्रॉस पी। तो ये तो बिल्कुल बढ़िया रहा, क्यू डॉट आर, भाई क्या होना चाहिए, पी डॉट क्यू क्रॉस आर, क्यू डॉट आर क्रॉस पी, आर डॉट पी क्रॉस क्यू। p क्रॉस q। तो दिस इज ऑल्सो पी क्यू आर। भाई ध्यान समझे कि नहीं बेटा, काम वाम करके अगर नहीं आ रहे हो तुम लोग, ये पी क्यू आर, और ये भी कितना है, PQR। ये भी कितना है पी। कार्तिक शर्मा क्या कह रहे थे, तुम तो कह रहे थे आप आ गया। वो आखिरी में सर वो माइनस कर दिया था मैंने यहाँ पे, तो 2 टाइम्स PQR हो गया था। बेटा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आएगा नहीं सर, अब नहीं है। वो, हाँ। अब बेटा ये कि असल में वो प्लस रहा होगा, या M2 बताओ क्या बताया था, M2 से कौन लिख लेगा, M2 से कौन लिख लेगा। बेटा बहुत मन से इसको पढ़ाया वेक्टर 3D, इसीलिए मैं, आप लोग कुछ भी कहो, सिलेबस का क्या हो। तो ये बताओ, ये क्या लिखें, बोलो। 1 माइनस 1 0, 0 पी का क्यू का आर का, 0 1 माइनस माइनस 1 माइनस, और क्या लिखे बताओ, माइनस 1 माइनस 0 1 0 1 0 1, और इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट PQR। ऑफ p q पी r। क्यू आर, जैसे पी क्यू आर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई क्या। यस सर। तो Yes, sir. बेटा इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 0. जीरो है सर। तो ये 0 है। क्या इससे कंक्लूजन भी ड्रॉ हुआ क्या, कि वेदर भाई ये जो 3 वेक्टर होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा, ये वैल्यू अगर जी हमेशा कोप्लेनर, अरे होते समझे कि हैं। नहीं, कोप्लेनर होता है। whether ABCR coplanar or not, they 3 vector will always be कोप्लेनर। Coplanar. coplanar, है ना। भाई ये बात समझ में आई क्या सबको, ये वाली चीज सबको क्लियर हुई है। यस सर। चलो भाई, ज्यादा चीजें तुम लोग को क्लियर हो रही, बहुत अच्छी बात है। एक चीज कराना चाह रहा था बेटा, एक बात मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताई थी कि अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर नोन, याद है, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर नोन, then any vector in 3D can be written in terms of these 3। ये बात समझ में आई थी कि नहीं लास्ट क्लास वाली, उसको यस ये सर। वाली बात समझ में आई थी, आखिरी वाली। इस चीज को ध्यान दो, इसी चीज से कुछ बताना, इसलिए इसको ऐसे ले रहे हैं। ये बात समझ में आई थी क्या, ये अगर 3 कोई यस नॉन सर कोप्लेनर नोन हो तो Yes, कोई sir. भी तीसरा वेक्टर जो है, कोई भी चौथा वेक्टर इन तीनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। लिखा जा जा सकता है. सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 7th बताने से पहले तुम लोग हमको एक चीज प्रूव करके दिखाओगे, जस्ट 1 मिनट, देखिए कितने लोग उसको प्रूव कर पाते हैं। वेट, चलो मैं इसी ऐसे ही ये दे रहा हूँ। तो ऊपर वाला डिटरमिनेंट -1 आ रहा है। -1 आ रहा है भाई, ऊपर वाला डिटरमिनेंट -1 आ रहा है क्या, कैसे सर? R1 R2 R3 जोड़ेंगे तो 0 0 0 आएगा ना। यस सर। अरे यार तुम यार गनचक्कर आदमी हो यार तुम।
एक चीज देखनी थी यार, हाँ एक चीज देखनी, चल मिल गई भाई। है कि ले हो, शहीद होना शुरू हो गए लोग भाई, शहीद होना शुरू हो चुके हैं। ये देनी थी मुझे एक बात करके दिखाओ जरा। BCD जो है 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। क्या बोला मैंने? आयुष यादव, BCD 3 जो है सर BCD 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। और कोई A वेक्टर अनदर वेक्टर है, A वेक्टर है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। फिर से हर्षवर्धन इस बार तुम पूरा रिपीट करो बेटा, इसके बाद हम 7 बता देंगे। A B सर C BCD 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है और एक वेक्टर है 3D में। 3D में एक कोई वेक्टर है 3D में। तुम्हें प्रूफ करना है BCD मतलब स्केलर डबल प्रोडक्ट इनटू A वेक्टर बराबर B वेक्टर ACD C वेक्टर ADB D वेक्टर ABC। देखे जाए कितने लोग कर पाएंगे। सर कुछ आइडिया तो दो, मतलब कैसे क्या होगा इसमें, ये तो पता चले इसमें होगा कैसे। आइडिया हम सब दे देंगे, पहले जरा अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। भाई बाकी तो हो गए होंगे, 7th को छोड़ के तो बाकी हो गए होंगे यार, को प्लेनर 5वां भी हो गया होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, चलो मैं बेटा इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। BCD कैसे वेक्टर दिए हुए हैं बोलो, BCD कैसे वेक्टर दिए हुए हैं? तो नॉन डेफिनेटली कोप्लेनर A वेक्टर कैन बी रिटन एज, बेटा A वेक्टर B रिद्धि वेक्टर सिद्धि A अपॉन कैन बी रिटन एज X टाइम्स B वेक्टर, कल समझाया था वेक्टर से, नाउ तो रिकॉर्डिंग भी देख लें, Y टाइम्स C वेक्टर और Z टाइम्स D वेक्टर। हर्षवर्धन एग्रीड? यस बेटा ये बात समझ में आती है क्या? तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है, हाँ तुम्हारे सर वो सामने x की आंसर, वैल्यू तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है और इसको तुम खट से कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। बोलो क्या करें कि काम हो जाए। मान लो तुम, बेटा मान लो सर इसको, मतलब हम अपने आप कैसे सोचेंगे कि हम कर ले जाएं, हम अपने आप कैसे सोचेंगे कि आप तो बता ही दोगे। बेटा तुम्हें XYZ निकालना है ना, और तुम्हें ये चीज प्रूव करनी थी। आप देखो B का कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, B का कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, देखो ACD लगा हुआ है, ACD लगा हुआ है, और A का मतलब क्या होता है, A डॉट C क्रॉस D। C का कोएफिशिएंट Y लगा, इसका मतलब होता है A क्रॉस A डॉट D क्रॉस B या A डॉट B क्रॉस C, व्हाटएवर इट इज। अगर हम इसका कहीं पे ले लें डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस D के साथ, तो बताओ क्या आएगा? अगर इसका C क्रॉस D के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ले तो बताओ क्या आएगा? C क्रॉस D के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले ले तो क्या आएगा? अरे डायरेक्ट बता दो, अरे डायरेक्ट लिख दो ACD। अरे सब करने लग जाओगे, बिल्कुल टफ नहीं है।
x टाइम्स बोलो कितना आएगा। अरे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बेटा, बहुत आसान है, ये बताओ कितना BCD आएगा। BCD। और बेटा बाकी दो तुम्हें दिखे सब क्या आ रहे जीरो हैं? हो जाएंगे। बाकी दो बताओ कितने आ रहे हैं। बाकी दो की वैल्यू क्या आ रही है? बाकी दो की वैल्यू बताओ। y डॉट y c डॉट c क्रॉस d आएगा, तो c डॉट Yes, c क्रॉस d कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? हाँ 0 होगा यस कि नहीं? ये बताओ, ये वाली रिलेशन तुमने कैसे निकाली? बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी क्रॉस डी। C cross D. c क्रॉस d। भाई ये चीज क्लियर है क्या? रजय सिद्धि, ये चीज क्लियर है यस क्या? सर। ये चीज क्लियर है क्या भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अगर इसी का डॉट प्रोडक्ट है ना, ये वाली बात आ गई, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी हम उसमें रख भी देंगे, है ना। अब यही वाली चीज में अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें d क्रॉस b के साथ, तो बताओ क्या आ जाएगा? बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? a d b। सर ये ट्रिक आप खेल क्या रहे हो बेटा? जब आप d क्रॉस b से साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, y आ जाएगा। बोलो y टाइम इक्वल टू कितना आएगा अगर हम d क्रॉस b के साथ ले लें? अरे पहले CD के साथ ले लिया, फिर D क्रॉस B के साथ, बताओ ये कितना आएगा? अब अगर D क्रॉस B के साथ लेंगे तो X वाले के साथ जो लगा है वो 0 हो जाएगा, और Z वाले के साथ 0 हो जाएगा। दिस विल बी Y टाइम्स, बेटा किसकी आवाज आ रही है? बोले CDB हो जाएगा क्या? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस अरे बहुत आसान है, आप सब मुझसे बढ़िया करने लग जाओगे, उसकी चिंता मत करो। नलिनी बात समझ में थोड़ी सी आई क्या? विशाल मिश्रा थोड़ी हाँ बहुत सर समझ आ में रही। आई क्या? इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया है? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, दो को डी जीरो क्रॉस बना बी। है, मैं दो को जीरो बना रहा हूँ यार। अब डी का डी क्रॉस बी करोगे तो 0 आएगा। अब इसका आखिरी वाले का डॉट प्रोडक्ट अगर हम बी के साथ ले तो बताओ कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? ए बी सी आएगा क्या अगर हम बी क्रॉस सी के साथ लें? और बी क्रॉस सी के साथ लेंगे तो ये वाला भी क्या आएगा? 0 आएगा, और ये वाला भी क्या आएगा? 0 आएगा। एंड व्हाट दिस विल बिकम? z टाइम्स, बोलो बेटा z टाइम्स डी कितना बी आएगा? सी। बोलो DBC. DBC। अच्छा ये एक बात और अच्छे से समझ जाना, क्या ये सब स्केलर क्वांटिटीज लिखी हुई हैं क्या? क्या ये सब स्केलर क्वांटिटीज लिखी हुई हैं क्या? क्यों Yes भाई sir. स्केलर क्वांटिटी Yes, लिखी हुई है क्या? क्योंकि ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो मुझे बताओ a बराबर कितना आया? a बराबर कितना आया? x की वैल्यू कितनी है? वही है क्या? x की वैल्यू कितनी है? Yes sir. वही यार. ACD a divided by BCD. ACD डिवाइडेड बाई, लेट अस कॉल इट k, टाइम्स कितना आया? b वेक्टर आया। B भाई vector. ध्यान समझे कि नहीं? y की वैल्यू कितनी आई? बोलो a d B b आया क्या? divided by K. डिवाइडेड बाई k, और ये इंटू कितना आया? बोलो C vector. इंटू सी वेक्टर। लास्ट वाला कितना आया? बोलो लास्ट वाला, बोलो कितना आया? लास्ट वाला आया a b c डिवाइडेड बाई K k, into D vector. डी वेक्टर। है ना भाई? ये बात समझ में आई? इंटू डी वेक्टर। डी वेक्टर तो के वाला उधर चला गया, के वाला उधर चला गया। भाई समझे क्या ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आई क्या हर्षवर्धन? ये yes, वाली बात समझ में आई? बेसिकली कुछ लिखा नहीं हुआ है, ए वेक्टर टाइप। सर ये वाली चीज हम कैसे? सर भाई इतना तो मुझे लगता है सब लोग लिख लेंगे। इसके बाद यार देखो, बी क्रॉस सी के साथ करोगे तो ये 0 ये 0 ये बचेगा, सी क्रॉस डी के साथ ये 0 ये 0 ये बचेगा, और डी क्रॉस बी के साथ ये 0 ये 0 ये बचेगा। खत्म कहानी। रोने की इसमें कोई बात है ही नहीं। समझ बात आई कि नहीं? यस अच्छा एक बात बताओ, एक बात और बताओ, अगर ए बी सी कल बताया भी था, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो, तो निश्चित रूप से बेटा ये तो तुम्हें प्रैक्टिकली भी दिखना चाहिए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी कैसे होंगे? अरे याद है? ये भी कैसे होंगे? बताया था कि नहीं? ये भी कैसे होंगे? Non नॉन। coplanar. non क्यों coplanar क्यों क्यों बेटा? क्योंकि इसकी वैल्यू सर किसके क्रॉस बराबर होती है? स्क्वायर होता था उसका।
इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ए बी सी के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर स्क्वायर के के। बराबर। अगर ये 0 नहीं है तो ये वाला भी 0 नहीं है। नहीं नहीं होगा। और अगर बेटा बात को समझने की कोशिश करो, फील कर पा रहे हो ये चीज की नहीं? भाई ये चीज सब लोग फील कर पा रहे हैं? ये चीज सबको क्लियर है क्या? भाई ये बात सबको क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. इससे जो वॉल्यूम बनेगा, इससे बेटा ये भी बताया था क्या, इसका जो वॉल्यूम होगा अगर V1 होगा तो इस वाली अगर एजेस से वॉल्यूम बनाओगे, अगर इससे वॉल्यूम बनाओगे तो कितना आएगा बोलो? उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? स्क्वायर V1 स्क्वायर। इससे कितना आएगा बोलो? भाई यार समझ पा रहे हो कि नहीं? इससे वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइप्ड आएगा तो V1 आएगा, इससे वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइप्ड कितना आएगा? V1 स्क्वायर आएगा। भाई ये क्लियर है कि नहीं आएगा? भाई समझ गए क्या यस सर। हर्षवर्धन? Yes, sir. आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक बात बिल्कुल साफ साफ लिख दी है कि ABC नॉन कोप्लेनर है। जरा देखिए हम सर इस सवाल को हम पकड़े कैसे, जरा हमें पकड़ना सिखाओ। नॉन कोप्लेनर, डी कोई भी एक यूनिट वेक्टर कहीं भी दिया हुआ है, और देखो जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है बेटा, क्या वो इस तरह की लिखी हुई है क्या कि समथिंग इनटू बी क्रॉस सी, समथिंग इनटू सी क्रॉस ए, समथिंग इनटू ए क्रॉस बी? सब लोग जरा ध्यान से देखें। ABC जो नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए हुए हैं, दैट्स फाइन, एंड डी इज एनी वेक्टर। ध्यान से देख पा रहे हैं क्या? तो मैं क्या कहा, बात समझे क्या? मैं ये कह रहा हूँ ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए हुए हैं और मॉड के अंदर भी 3 वेक्टर दिए हुए हैं विद सम स्केलर। क्या हम नहीं समझे यस क्या? है ना? हाँ सर समझ। भाई समझ गए क्या? तो क्या कह सकते हैं कि वो वाला वेक्टर इन तीनों के टर्म्स में जरूर लिखा जा सकता है, क्योंकि B क्रॉस C और C क्रॉस A क्रॉस B स्केलर्स होंगे। यस सर। सर और अच्छे से बताओ। मैं क्या कह सकता हूँ कि D वेक्टर कैन बी रिटन एज X टाइम्स, बोलो आप ही लोग बोलोगे, बोलो क्या लिखते हैं? X टाइम्स ए क्रॉस B क्रॉस C। क्यों? क्योंकि बेटा हाँ। हमें पता है अगर ABC, बेटा एक बात याद रखो, अगर तुम्हें कोई दूसरा सेट नोन हो, मान लो EFJ, तो आप ए वेक्टर को उनके टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट यूनिकली। तो क्या लिख सकते हैं? D वेक्टर बराबर X टाइम्स B क्रॉस C Y टाइम्स, बोलो Y सी टाइम्स क्रॉस सी C क्रॉस क्रॉस A। भाई इतने में सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? Z टाइम्स ये क्या लिखा है? Z ए टाइम्स क्या क्रॉस बी। लिखा हुआ? Z टाइम्स लिखा हुआ A क्रॉस B। दो तरह से बता रहे हो, तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम मेरे समझ लो। भाई ये सबको समझ आए कि ऐसे क्यों लिखा गया? क्योंकि ये वाले भी जो वेक्टर थे कैसे थे? ये वाले वेक्टर कैसे थे? ये नॉन वेक्टर कोप्लेनर। थे नॉन कोप्लेनर। सर ये आइडिया आपको कैसे आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के मॉड के अंदर की क्वांटिटीज देखो, ओनली दीज 3 वेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। भाई यस है या नो? भाई यस है या नो? यस सर। यस है ना? अब सर इसके बाद हम आगे कैसे बढ़े? बेटा साफ साफ तुम्हें आइडिया दे रहा, A डॉट डी। जैसे ही तुम A डॉट डी करोगे तो ये अंडा खिल जाएगा। ये अंडा खिल जाएगा। सर कैसे खिल जाएगा? क्योंकि ये A के परपेंडिकुलर है, ये भी A के परपेंडिकुलर है। जरा मुझे बताओ A डॉट डी बराबर डायरेक्टली 1 मिनट में कैसे लिखा जा सकता है? अरे भैया ये X टाइम्स, ABC। यस वेरी नाइस, X टाइम्स कितना है बोलो? ABC है क्या रोहित? X टाइम्स ABC है बेटा हर्षवर्धन? यस या नो? यस सर वही है ना? और बताओ B डॉट डी कितना है बोलो? B डॉट डी, भाई B Y डॉट टाइम डी, BCA। वाई B टाइम्स डॉट ए बी सी। Y टाइम्स BCA, तो BCA सेम एज ABC। ABC। मजा आया? Yes, और sir. अगर हम इसी हमने भाई पहले ये देखा कि वो तुम्हें कहाँ फंसा रहा है। सर वो इतना लंबा सा चीज लिखी हुई है, तो लंबा सी चीज जो लिखी हुई है एक्चुअली वो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है। तो D कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीस टू, इन दीस 3। तो व्हाट इज गोइंग टू बी C क्रॉस D? व्हाट इज गोइंग टू बी C क्रॉस D? बोले जरा। Z times ABC। Z टाइम्स AB। Z टाइम C। अब इसको लिखोगे बेटा, कभी कंफ्यूज नहीं होने का इसमें। सर ऐसे आ रहा था हम कंफ्यूज, जैसे ये आ जाता है सर हम ऐसे के इसको कैसे? बेटा तुम इसको सिर्फ एक ही तरह से लिख सकते हो क्या? C AB।
बट चूंकि सी ए बी उसी साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी बी सी ए बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ABC ए बी सी, इसको भी लिखेंगे ए बी और सी। भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या? यस सर। भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हर्षवर्धन? यस सर। बेटा तो अब हम तुम्हें बताएं क्या? एक्स की वैल्यू डालो, वाई की वैल्यू हाँ डालो, सर, जेड ऐड कर नहीं, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू डाली, जेड की वैल्यू डाली। बेटा एबीसी ये 0 नहीं है। देखो एबीसी 0 नहीं है मनन, यस क्योंकि वो सर। नॉन कोप्लेनर। सर तो बताओ नॉन अगर कोप्लेनर दिया। अगर हम वैल्यू डाल दें तो एलएचएस में कितना आ जाएगा? ए A बी B सी C सी, और इधर कितना आ जाएगा इनटू A में? B C आएगा। इधर कितना आ जाएगा? अच्छा इधर उधर आ D। जाएगा डी वेक्टर। और क्या बचेगा इधर? और क्या बचेगा? ए डॉट, अरे देखो भाई, ए डॉट डी। D और क्या बचेगा? B क्रॉस B डॉट D C बी डॉट D क्रॉस सी। और बी क्या क्रॉस बचेगा? और क्या बचेगा बोलो? प्लस बी डॉट डी। बेटा पूरा वही आ रहा है क्या? वगैरह वगैरह पूरा वही आ इंटू। जाएगा? हाँ सर, वही आ रहा। वही आ हम जाएगा। मॉड ले अब लेंगे तो प्रूव हो जाएगा। आप दोनों साइड को, तो इसने बता दिया, दोनों साइड का ले लो क्या? मॉड। और भैया मेरे, कोई जिसके फंडे बढ़िया उसको डर कम लग रहा है, जिसके फंडे खराब उसको डर ज्यादा लग रहा है। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ के इंटू डी वेक्टर। तो दैट इज व्हाट इज मॉड ऑफ डी वेक्टर? अरे के कैन बी रिटन आउटसाइड। दिस इज सेम एज मॉड ऑफ के। मॉड की into मॉड ऑफ के किसको माने होती है? मॉड ऑफ क्या आ जाएगा बोलो? क्या आ जाएगा? ABC ए ABC बी। क्या फंडा लगाया कि वेक्टर डी को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म्स में लिख लिखा। सकते देखो यार कितने महारथी लोग हैं यार। 3 नॉन कोप्लेनर के टर्म्स में लिखा जा सकता है। है ना? बेटा एक इसका चीट दें क्या? एक इसका चीट दें, एक इसका Yes, भी sir. चीट दें। अगर आप ये देखो, अगर आप ये देखो यहाँ से, बेटा ये समझ गए? ये वाला समझ गए क्या भाई मनन? ये वाला समझ गए M1? यस सर समझ गए। ये समझ गए? अगर यहीं से एक बात देखो, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इन दैट क्वेश्चन वी हैव द वैल्यू x एज a डॉट, मतलब ये a डॉट d है ना? एंड दिस इज सेम एज x की वैल्यू आ गई है ना, a डॉट। बेटा ये अगर आप देखो तो a डॉट b क्रॉस, ये देखो ये लिखा हुआ है x टाइम्स b क्रॉस d। x टाइम्स a डॉट b क्रॉस d लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं समझ में बात आ रही? इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो सब में वही चीज आ रही है। बेटा यही तो लिखा हुआ है ये a डॉट के डी। अरे पकड़ लोगे यार, a डॉट के डी। क्या कह रहे हो सर? b डॉट डी, अभी दिखा रहा हूँ, b डॉट डी। ये क्या आ रहा है? y डॉट के। अरे चलो छोड़ो, तुम ऐसे छोड़ो, मैं तो छोड़ो। पर ये वाला समझ गए तुम? ये वाली चीज समझ गए भाई? ये चीज सबको क्लियर हो गई? यस ये वाली चीज Yes, क्लियर हो गई? yes sir. ये चीज वही। भाई इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट? और बताओ भाई, इसमें और बताओ, इसमें और बताओ। बाकी तो बता दिए थे बेटा। तीसरा ये हो गया था क्या? 5th वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 वाला तो कई बार कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ लैम्डा कैसे निकाली थी बेटा? 5 वाला बता भी दिया था क्या? 5 वाला बता दिया था क्या? अरे बोलो तो भाई एटलीस्ट। ये सर बताया था अपने क्लास में। ए बी क्लास में बताया था पूरा? निकलवाया था क्या आंसर इसका? बेटा इसका आंसर निकलवाया था क्या? ये देखो गधे यार, हद कर दिए। इसका आंसर निकलवाया था, बोल तो दिया करो एटलीस्ट। इतनी तो तरस खाओ मेरे ऊपर यार। बोलो तो क्लास में आंसर निकलवाया था इसका 5th का आ गया?
यस सर 73/3 निकला है। 73/3 वाला नहीं है वो सवाल। एबीसी अगर नॉन कोप्लेनर हो तो आंसर आप लोगों ने निकाल लिया। मुंह से आवाज नहीं निकल रही यार, इतना भी कोई स्कूल में काम नहीं है। अगर एबीसी नॉन दिया हुआ ये वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो क्या होगा बोलो? सर वो 1 माइनस तो बोला तो करो, हो गया कि नहीं हो गया, कम से कम आवाज तो मुंह से निकालो यार। तो ये कैसे लिखेंगे बोलो? मुझे लगता है मैं ही इतना पागल हूँ जो लगा हूँ -1 माइनस पे बोल। मनन कहाँ हो तुम? सर यही जीरो हूँ तो बोलते क्यों नहीं हो यार? सर, मैं ढूंढ जीरो रहा था आपने कहाँ करा है। ढूंढ नहीं रहे, तुम ढूंढने वाला नहीं पूछ रहे, एक्सरसाइज 5 का पूछ रहे हैं। -2 लैम्डा -4 -2 लैम्डा -4 -4 लैम्डा की वैल्यू 3 यार। लैम्डा की ये 3 आएगी। ये Yes. आएगा एबीसी, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3। मैं कह रहा हूँ सब करा रहा हूँ, विशाल मिश्रा समझे, ये वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि वो नॉन कोप्लेनर दिए थे। तो ये वैल्यू भैया तुम लोग को जो पूछना पूछो। एक्सरसाइज 6 हम इतना नहीं मर सकते, बताओ एक्सरसाइज 6 में आओ, जो बोलो बताएं। एक्सरसाइज 6 में पहले वाला हो गया क्या? एक्सरसाइज 6 का सर फोर्थ बता बोले भाई एक्सरसाइज 6। हाँ, फोर्थ वाला। उससे कोई कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पाए क्या? उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए आप लोग? यार सर किससे? पहले वाले सवाल से देखते जाओ बेटा, अभी आधे घंटे बहुत तेजी से काम होने वाला है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वाला सम प्रूव हो गया क्या? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यस ये वाला प्रूव हो गया होगा। फॉर्मूला लगा दिया था ना, ये लगाना आता है कि नहीं लगाना आता है? हाँ सर, वो जो खोल के लिखते हैं इसको जो 8 खोल के डॉट्स। लिखते हैं, यस बी सर। क्रॉस सी क्रॉस ए, रिया ने किया है कि नहीं किया है? सर यही कंक्लूजन है ना कि इन तीनों वेक्टर से वो ट्रायंगल बने। ए क्रॉस ये निकाल लो, कंक्लूजन ये है कि ये हमेशा कोप्लेनर होते हैं। यस सर, हमेशा हाँ बेटा कोप्लेनर होता रिद्धि सिद्धि तुम लोग काम वाम कुछ कर रहे हो कि नहीं? बेटा डीपी के लिए तुम्हें सुबह ही मैसेज डाल दिया था कि आज क्लास नहीं है। ये 0 सबका आ गया होगा भाई ओपनिंग। तो बेटा एक बात ये देखो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर ये किसके बराबर है? 0। 0 इसका का मतलब पी वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड आर। क्यू? कैसे लिखा जा सकता है बोलो? -p -r लिखा जा सकता है। इसका यस मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? these 3 PQR will आर ऑल always be, कोप्लेनर। याद रखना, irrespective of whether ABC are coplanar or not, PQR will always be। कोप्लेनर। इसीलिए एक सवाल ले रहा हूँ, जो चलेगा अब नुकसान उठाएंगे। मैं इंतजार कर रहा था कि will always be coplanar। इस समझ में बात आई? बेटा दूसरा वाला भी हो गया था क्या यार? Yes. इसे दूसरा वाला भी क्या ओपन कर करके कर लिया था क्या? सेकंड वाला भी ओपन करके कर लिया था क्या? अरे बोल तो दो यस भाई। यस सर। हाँ सेकंड वाला भी ओपन कर करके हो गया था। थर्ड वाले में समझे क्या चीज को? एक बात समझ पाए क्या तुम? थर्ड वाले में क्या एक बात समझ पाया कि दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है बोलो? x टाइम्स ए वेक्टर ए ए वेक्टर वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी y वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर और z टाइम्स सी वेक्टर। सी वेक्टर, है ना बेटा? यही दिया ना, z टाइम्स सी वेक्टर, है ना? क्या एक बात आप समझ पा रहे हैं इसमें? बिना यस सर। अगर आपको वेक्टर 3D थोड़ी समझ में आ रही तो आप एक बात तुरंत समझ पा रहे हैं कि बेटा एबीसी ये नॉन वाला जो वेक्टर एबीसी होगा नॉन कोप्लेनर। एबीसी नॉन कोप्लेनर है। नहीं, एबीसी नॉन कोप्लेनर तो जो है वो तो वही है, उससे मतलब नहीं।
एक कंक्लूजन तुम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो कि ये वाला जो वेक्टर होगा बेटा, ये निश्चित रूप से, देखो इनसाइड चीज तुम्हें एक बता रहा हूँ, ये वेक्टर निश्चित रूप से सी के परपेंडिकुलर होगा क्या सी के हाँ, परपेंडिकुलर? और ए और तो बी के बेटा प्लेन अगर ये सी के परपेंडिकुलर होगा तो ये व्हाटएवर इज दिस वेक्टर, लेट अस कॉल दिस होल वेक्टर एज आर वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर, अगर बेटा जैसे मान लें हम ए वेक्टर ये ले लें और ये वेक्टर हम बी वेक्टर ले लें, इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी विल बी जीरो, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए विल बी जीरो। तो बेसिकली यहाँ z बराबर जीरो का कौन को समझ गया कि सर ने क्या बोला? z जीरो ही होगा यहाँ पे, नहीं समझे? ये जो भी वेक्टर होगा सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा बेटा? मन हाँ, होगा। यस सर। तो बेटा निश्चित रूप से आर का बेटा ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, सम कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, सम कंट्रीब्यूशन ऑफ सी। डेफिनेटली आप समझे मैं क्या बता गया? सिंस बेटा समझे या नहीं समझे बात? ये समझ गए सर, वो सी के समझ गए पर सर। आर वेक्टर लाइज इन, बोलो क्या लिखें? आर वेक्टर लाइज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, A and B. A and B and perpendicular to C vector. C vector, है ना? So that means the component of C vector along R vector will definitely be, समझ रहे कि नहीं? जीरो। So Zero. there is no meaning of Z over here. So the component of C vector, यहाँ समझे कि मैंने क्या बताया? along R vector, ये जो है बेटा इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो वैसे भी जीरो ही होगा। अब बस आप ये फॉर्मूला लगा के एक्स वाला कंपेयर करा लेना, वाई वाला कंपेयर करा लेना। भाई ये आ गया होगा? भाई आ गया क्या? Yes sir, आ गया था। ये आ गया था। जेड वाला जीरो, वैसे जेड वाला Yes sir. जीरो तुम क्यों कर लेगा डायरेक्टली? जेड वाला डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जीरो होगा, है ना? जेड वाला डायरेक्टली जीरो होगा, ये बात समझिए आप। Yes sir. अब बेटा फोर्थ वाला हो गया था क्या? नो No सर sir, fourth. डाउट है सर, हाँ नहीं बता सर, दीजिए। नहीं हुआ। डाउट है? हाँ बेटा ये चलेगा फोर्थ वाला, इसीलिए मैं एक एक लूंगा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ क्यों। थक गया भाई। आसान है, मतलब कर सकते हो हर्षवर्धन, सच में कर सकते हो। देखो एक खेल खेलना सब लोग सीखो, है कि नहीं? है बेटा, यही वो 28 में खेल खेलना सीखो, बड़े आसानी से सीख जाओगे। अरे यार एक बहुत आसानी से सीख जाओगे। इसका एक नाम भी होता है हर्षवर्धन, हाँ सर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने ये चीज निकाली थी। जानते हो उनका नाम क्या था? बताइए सर। आप पढ़ चुके हो, गैस मारो। कैलकुलस में पढ़ चुके हो, लेबनिज, न्यूटन, लैग्रेंजेस, Lagrange. जो LMBT था ना, हाँ सर। वो भी इन्होंने LMBT. वो भी इन्होंने ही किया था। तो देखो बेटा पहले के लोग कितना वास्ट, हम लोग कहाँ पर हैं। सर ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए बेटा। आज का पूरा लेक्चर फिर से एक चीज पढ़ लेना, बट इसमें कुछ नहीं था। देखो तुम लोग जबरदस्ती फंस गए। देखो एक बात बताओ, ये वाली जो चीज ये कि यही लिखी हुई है क्या? पी डॉट, कभी भी ऐसा फंस जाए तो ऐसे डील करना। क्या ये वाली चीज यही लिखी हुई है क्या? जब आप लोग कहोगे हाँ सर पूरा समझ में आया, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। मतलब सर आपने क्या किया, मैंने बस ए क्रॉस बी को सिंप्लीफाई करने के लिए पी मान लिया। जब आप लोग कहोगे हाँ सर ठीक है, तब आगे बढ़ो। बोलो ये सही लिखा है क्या रिद्धि सिद्धि? पंखुड़ी इतनी बात समझ में आती है कि LHS ये लिखी हुई है, LHS ये लिखी हुई है, ठीक है। तो बेटा ये भी तुम्हें पता है कि अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब यही होता है P क्रॉस C डॉट D। बोलो इसमें कोई भाई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए मुझे? यस सर। Yes sir. बोलो हाँ सर, अब इसमें डेटा कहीं कोई डाउट? बोलो है कि नहीं कोई डाउट है मनन? नहीं सर। अब बताओ P की वैल्यू क्या है?
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, भाई जो थी वैल्यू उसको लगाया, ब्रैकेट लगाया, क्रॉस सी लगाया, हमने पी की वैल्यू रख दी। ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, डॉट ऑफ डी वेक्टर। डी वेक्टर। ठीक है सर, यहाँ तक भी मामला सही है। कैसे सिखाया था वैभव? वैभव का सी से दूर वाला, सी से दूर वाला बताओ कौन सा है? ए डॉट सी इंटू क्या आया बोलो, बी वेक्टर, माइनस सी के पास वाला, सी के पास वाला बोलो कौन सा है, बी डॉट सी, ये क्या है बोलो, इंटू ए वेक्टर, लगाया और डॉट डी लिख दिया। ये क्वांटिटी क्या दी हुई है बोलो, ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। बोलो कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, इंटू बी डॉट डी, माइनस और बोलो कितना आया, बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, इंटू ए डॉट डी। वही वाला डिटरमिनेंट बन। अब ये देखो ना, ये है ना, दिस इज सेम एस, बेटा ऐसे लिखना भी जा सकता है भाई। कैसे 2 क्रॉस 2 को बनाते हो, ए सी इंटू बी डी करते हो तो ए सी इंटू बी डी ऐसे कर दो। भाई मनन क्लियर हुआ क्या? और ये ए डी, यस सर, ये ए डी हो गया और ये हो गया क्या, बी इंटू, भाई समझ गए क्या, बी इंटू सी हो गया। भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो? भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आयुष बोलो यार। नहीं सर, क्लियर है। है ना, इसी को बोलते क्या है, लिख लो, इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। रट्टा मत मारो, प्रोसेस सीखो ही कैसे किया जाता है। अब बेटा इसके बाद वाला हुआ क्या, 5 वाला हुआ क्या, 5 वाला, यस सर, हो गया। 5 वाला हुआ क्या भाई? भाई 5 वाला हुआ क्या? हाँ, कैसे किया 5 वाला, कैसे किया 5 वाला? तो आसानी बेटा ले लिया होगा, ए कोई वेक्टर ले लो, आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के। ए कोई वेक्टर ले लो, कौन सा, ए वेक्टर बराबर ले लो एक्स आई। कल बेटा प्लेन लाइन और प्लेन दोनों करा देंगे आप, बस कल आखिरी वाई जे और जेड के, इसके बाद रख देना, निकल आएगा भाई, निकल आएगा कि नहीं। ए क्रॉस आई क्या लिखोगे, एक का निकाल लो बस, किसी एक की जरूरत है निकालने की। आप ए क्रॉस आई जब करोगे, ए क्रॉस आई करोगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस कैप प्लस ए थ्री जे कैप माइनस जे कैप माइनस जेड जे कैप, ये आएगा क्या, है ना। Yes. तो जब इसका एक का निकालना है, सबका नहीं निकालना है। तो बेटा जब इसका आप वो लोगे मॉड का स्क्वायर, तो जब मॉड का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दूसरे वाले का इसे आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरे का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जब तीनों को आप ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मॉड मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। भाई समझ गए क्या, भाई ये वाली बात समझ गए? अगला वाला भी बहुत आसान, सेकंड वाले में भी बस फॉर्मूला लगाते जाना, केवल एक में कर लो भाई। एक बस हम करके दिखा रहे, जैसे आप लिखोगे ना आई क्रॉस ए क्रॉस आई, बेटा ये सवाल जरूरी है, इस तरह ये सवाल जेई में आया हुआ सवाल है जो मैं अब कर रहा हूँ। इसको कैसे लिखोगे, आई से दूर वाला आई है तो आई डॉट आई वन, दिस इज गोइंग टू बी ए, माइनस बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, ए डॉट आई इंटू आई कैप। यस है कि नो है, बोलो Yes. यस है कि नो, है ना। जो दूसरा वाला टर्म है वैसे ही सीखो, दूसरा वाला टर्म जे डॉट जे, तो वो भी कितना आएगा बोलो, ए माइनस ए डॉट जे इंटू जे कैप, ऐसे आएगा क्या भाई, ये आएगा क्या। और जो तीसरा वाला टर्म है के डॉट के, दिस इज गोइंग टू बी 1, तो ए माइनस वो कितना आएगा बोलो, ए डॉट के इंटू के कैप, ऐसे आएगा क्या भाई, ये आएगा। और थोड़ा दिन ऐसे आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में प्लस जे जेड कैप होना चाहिए।
कहाँ यार? सर ए वेक्टर क्रॉस आई कैप में अरे प्लस कर माइनस दो भाई, प्लस कर दो भाई, जो भी आएगा यही आएगा ना, ये आएगा तो यही यस बोला सर, अब करो बन जाएगा। भाई, आएगा तो वही ना, वही आ रहा वाई क्रॉस। भाई ये वाली बात एक समझ में सर आई कि वही भाई आएगा। ये मैंने तो पहले बताया क्यों नहीं? तो भाई ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये दोनों यही आ रहे हैं क्या? क्यों भाई यही आ रहे हैं क्या? तो अगर आप यस, ले लो, अगर आप ये ले लो तो ये तो 3a वेक्टर आ गया, माइनस ए वेक्टर। 3a वेक्टर माइनस, अगर आपको ज्यादा नहीं भी समझ में आ रहा, आपने एक्स आई वाई जे जेड के ले लिया तो बेटा ये जे और के वाले कट जाएंगे, के वाले क्या बचेगा? अगर आपने ए वेक्टर ऐसे ले भी लिया एक्स आई वाई जे जेड के, तो बताओ ए डॉट आई कितना होगा? केवल एक्स वाला ही बचेगा ना। भाई आज आप लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। ए ये डॉट सर आई ए कितना वेक्टर आता बचेगा? है। ये एक्स आई आ जाएगा ना, ये कर पाए थे आयुष? सर अटेम्प्ट ही नहीं किया। काहे के लिए अटेम्प्ट नहीं किया था? जेड मैथ के इंग्लिश का तो ये कितना आएगा बोलो? ये कितना आएगा टोटल? 2a वेक्टर। 2a कैप आएगा क्या भाई? 2a कैप आएगा। यस सर। यस इसके बाद 6 वाला हुआ क्या? बोलो जल्दी बोलो, आ जाते रहो, बोलो तो प्लीज यार, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना कर पा रहे हो तो बताओ। 6 वाला हुआ क्या? सर नहीं हुआ। तो बोलो, उसमें डांट कभी पड़ी है क्या ना होने पे? हर्षवर्धन बोलो। एक सेकंड सर, देख लो। तो देख क्या मतलब, पहले से नहीं देख के रखते हो क्या? सिक्स वाला बोलो। डाउट है सर। नहीं सर। नलिन भाग गया है। नलिन है वही, वही आने वाला मैसेज उसका आने वाला है थोड़ी देर में। 6 वाला, 6 वाला हुआ भाई? 6 वाला कोई कर पाया क्या? कोई नहीं कर पाया। देखो, अच्छा ध्यान से देखना, एडिटर से बता रहा हूँ, ये देखो जरा एक चीज, ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या, ये लिखा हुआ है क्या? पी क्रॉस क्यू। अरे डरो मत, पी क्रॉस क्यू डॉट आर, ये यस लिखा सर। हुआ है क्या? जहाँ पे पी वेक्टर किसको माना है बताओ? पी वेक्टर अच्छा किसको माना है? ए P प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस प्लस ए ए प्लस सी। प्लस बी, विशाल मिश्रा समझ में आया क्या? ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी को माना है क्या? और स्वतः समझे क्या मनन? ये इसको ये माना है। यस सर। क्यू किसको माना है बोले? क्यू को माना है बी क्रॉस सी। और आर वेक्टर किसको माना है बोले? बी प्लस, है ना? देखिए क्वेश्चन कैसे जल्दी से किया जा सकता है। तो इसको क्या ऐसे लिख दे क्या? पी डॉट क्यू क्रॉस आर, क्या ये लिख दे क्या? पी डॉट क्यू क्रॉस आर। हर्षवर्धन ऐसे लिख दे क्या? हाँ सर। है ना? अब ध्यान से देखिएगा, डरिए के बाद ये आएगा पी डॉट, अगर आप वैल्यू डालोगे तो क्या डालोगे बोलो? बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी क्रॉस बी प्लस सी। क्रॉस बी प्लस सी। भाई यही लिखेंगे क्या? यही लिखी जाएगी क्या? अरे ये तो कोई वेक्टर है यार, ये तो कोई वेक्टर है। लेटस, आप इसको कुछ जी मान लो, लेटस इसको डी मान लो, इसको डी मान लो, तो बताओ क्या लिखे अंदर फॉर्मूला? बताओ अंदर फॉर्मूला क्या लिखे? पी डॉट, बताओ क्या लिखे फॉर्मूला? लिखना सिखाया है। इसको अगर हम डी वेक्टर मान ले तो बोलो कैसे लिखें? बी वेक्टर डॉट डॉट डी वेक्टर। उससे डरे मत, उससे डरे मत, वो सब जीरो, डॉट डी वेक्टर इंटू क्या जो बचा है सी वेक्टर माइनस क्या लिखें बोलो? सी सी वेक्टर वेक्टर डॉट डी वेक्टर बी वेक्टर। डॉट डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर। हर्षवर्धन ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ये बात समझ में सबको आई है भाई? देख लें, यान ये वाली बात समझ गए हो क्या भाई? ये वाली बात समझ गए हो? यस सर।
है ना। अब इसमें देखो जो तुम्हारा पी वेक्टर है वो क्या है, जो तुम्हारा पी वेक्टर है वो क्या है। अरे सब खत्म है सवाल, पी वेक्टर है बताओ क्या, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जरा पी वेक्टर देखो जो हमने साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पी A वेक्टर देखो, plus B cross A ए plus C. क्रॉस सी, ए क्रॉस सी है प्लस बी क्रॉस ए है। अरे देखो तो कैसे सवाल खत्म हुआ, बी क्रॉस ए है plus B cross प्लस बी क्रॉस सी है। हर्षवर्धन ये है क्या, यस सर। ये डॉट, जरा बताएं कितने लोग समझ गए। ये लिखा हुआ है K1 C वेक्टर प्लस K2 B वेक्टर। बोलो समझ में बात आई कि नहीं, इसके बाद बहुत मजा आने वाला। खत्म सवाल यहीं पे, बोले समझ में बात आई कि नहीं। yes sir ये वाली बात रिद्धि सिद्धि समझ में आई कि नहीं आई। सर थोड़ी थोड़ी आई बेटा। दिस डॉट दिस विल बी जीरो, यस सर, कैसे, वो परपेंडिकुलर है ना सी के। चलो धन्यवाद। दिस डॉट दिस विल बी जीरो। तो दिस डॉट दिस विल बी जीरो, यस की नो। यस अरे Yes, अरे भाई sir. Yes, बी क्रॉस सी डॉट सी जीरो। तो बताओ क्या बचा, क्या बचा, क्या ये आया क्या K1 टाइम्स, बोलो K1 टाइम्स कितना आया, बी ए ए A, सी। सी, उसी ऑर्डर में लिख दिया भाई। बी क्रॉस ए डॉट सी आ रहा था तो बी ए सी लिख दिया भाई। यस है कि नो है, yes sir यस सर। यस है। आप बताओ दिस इनटू दिस कितना है, ये बचा हुआ है जीरो। zero दिस इनटू दिस कितना है बोलो, 0. जीरो। तो बचा कौन सा बोलो, क्या बचा, K2 times ACB. प्लस K2 टाइम्स ए क्रॉस सी डॉट बी, तो कितना आया ए ACB सी बी। सी बी। बेटा अगर ऑर्डर में देखो तो ये होना चाहिए ए बी सी, वी हैव तो बी ए माइनस सी, लगा दे। we should have A B C, we have A C B. तो बेसिकली दिस इज रिटर्न माइनस ए टाइम्स ए बी सी, यही तो है माइनस ए टाइम्स ए बी सी। ब्रैकेट के अंदर क्या है K1 प्लस K2 K1 प्लस K2। एंड व्हाट यू टुक इट एज K1, K1 कैसे लिया था, K1 किसको माना था, K1 बेटा देखो K1 किसको माना था, D vector B डॉट D. डी है ना। तो B डॉट डी, बताओ B डॉट डी कितना होगा, बी डॉट डी तुम्ही लोग, अरे बिल्कुल खत्म हो चुका है सवाल। बी डॉट डी बताओ कितना होगा, बी डॉट डी बताओ भाई। ये बी था, ये डी वाला ये वेक्टर था, बताओ बी डॉट डी कितना होगा। वही हम यहाँ लिख देंगे, वही चीज हम यहाँ लिख देंगे। दिस इज ए बी सी। अरे कुछ नहीं है, हिम्मत मत मारो, इसी में सवाल आ गया पूरा। बताओ बी डॉट डी कितना लिखें, मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिख दो सर, लिख Yes. दिया। और क्या लिख दो सर, बी डॉट सी लिख दो भाई, लिख दिया, लिख दिया। बताओ K2 बराबर क्या है, K2 किसको माना था, माइनस C dot D. सी डॉट डी। तो भाई माइनस सी डॉट डी इज बी प्लस सी। बताओ भाई ये क्या लिख दें हर्षवर्धन, जो बोलो लिख दे रहे हैं, बताओ ये क्या लिख दें यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस बी डॉट सी, और Minus कितना हो mod जाएगा C square. माइनस मॉड, दिया हुआ है सवाल में कुछ, सर की कुछ मॉड दिया बी हुआ और है। मॉड सी बराबर। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया बोलो, बोलो जीरो। कितना आया, बोलो कितना आ गया, जीरो आ गया क्या, 0. जीरो आया। बेटा 7th वाला सवाल करवाया जा चुका है, आप लोगों को करवाया जा चुका है कि नहीं। सर हाँ सर कल करवा दीजिएगा, इसके आगे नहीं करें। अच्छा ठीक है, इसके आगे नहीं किए ऑलरेडी, बट ये वाला कराया है बेटा, ऑलरेडी डन। 7th अच्छा वाला सर। देख लो, 7th वाला आप देखो तो 7th वाले का ये वाला प्रूफ करवाया है कि नहीं, ए बी ये सर सी डी करवाए। कैसे। बेटा कल फिर यहीं से डिस्कस होगा यस सर। भाई, कल तो कर लोगे ना, आज उतना बढ़िया तुम लोगों ने करके हमें दिख रहा था। तो ये तो करवाया है बेटा, इसको कैसे यस लिखना सर, सिखाया, करवाया है, करवाया। ये करवाया। ए डॉट ए नहीं पूरा नहीं ए लिखूंगा मैं, डॉट बी, ए ए डॉट डॉट बी। सी। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ए डॉट सी ये वाला ऐसे करवाया है। और यस हमें सर, पता कल है या परसों ही कराया। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, मैं पता है ये वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ
ए A क्रॉस cross A B, क्रॉस बी, बी क्रॉस A सी cross C, C क्रॉस और A क्या C क्रॉस सी क्रॉस ए, A है ना बेटा? समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये वाली बात समझ रहे हैं क्या? यस यस सर। है ना? एक सेकंड बस, अब जान नहीं है तो कुछ मैं तुम्हें बता रहा था ना, जिससे मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था। किसमें बता रहे सर? इस वाले में कुछ चीट बता रहा था ना तुम्हें मैं, इस वाले में कुछ चीट बता रहा था ना, यस सर। हाँ सर। याद है? इस वाले में जो तुम्हें एक हम चीट बता रहे थे, वो बेटा यही है कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो तुम्हें वेक्टर इसमें दिया हुआ है ना, यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज व्हाट, ए डॉट डी है ना, एक्स की वैल्यू ए डॉट डी है कि नहीं? अरे एक्स की वैल्यू जिसका जो M2 वाला बता रहे थे तुम्हें, सवाल Yes, अगर देखो तो A dot तुमने D लिखा है upon उसका A. एक्स की वैल्यू हिसाब से कितनी है, ए डॉट डी है जो तुमने लिखा है, वाई की वैल्यू कितनी है, बी डॉट डी, और सी की वैल्यू कितनी है, डी डॉट डी। अरे नहीं समझे बात? हाँ सर। एक सेकंड बस के बाद अब भाई कल कर लेना पूरी, आज क्लास भी ज्यादा एक्सटेंड। ये वाला मेथड समझ में आया था हर्षवर्धन? ये वाला मेथड समझ में आया था? हाँ सर। इसमें क्या फंडा लगाया था? सर की जो डी वेक्टर है वो उसको 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर में वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, और फिर हम लोगों ने उसको पहले ए से डॉट किया, फिर बी से किया, फिर सी से किया, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। और देखा बाकी सब 0 हो रहा था। हाँ, हाँ फिर बाकी आखिरी में सब, मॉड ले लिया। बाकी में मॉड ले लिया था, है ना? यही किया था यस सर। भाई, समझे थे? तो इसमें अगर आप ये थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो ए डॉट डी लिखा हुआ है ना, ए डॉट डी, एक्स की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी इसमें पता है एक्स की वैल्यू कितनी है, ए डॉट आर है भाई। ए एक्स की वैल्यू आपने जो निकाली हुई है, एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली, एक्स की वैल्यू देखो क्या दी हुई, ए डॉट डी बी क्रॉस सी, बी क्रॉस डी सी क्रॉस ए, सी डॉट डी ए क्रॉस बी, ऐसे दी हुई है कि नहीं दी हुई है? हाँ सर। यस सर। है ना? अब अगर हम बोले ए डॉट आर, ए डॉट आर, तो बेटा ए डॉट आर की वैल्यू क्या है बताओ? ए डॉट सॉरी ए डॉट डी, ए डॉट डी, आर बार बार वेक्टर आर ना, तो ए डॉट डी, ए डॉट डी की जो वैल्यू है, ये ए डॉट के डी के बराबर है क्या? के डी के बराबर है क्या? तेरे समझ में नहीं आ रहा? ए डॉट डी की जो वैल्यू ए डॉट के डी के बराबर है क्या? के की वैल्यू एबीसी के बराबर है, के की वैल्यू जो है वो एबीसी के बराबर है बेटा। अगर आप यहाँ एक्स की वैल्यू डाल दोगे, अगर आप यहाँ एक्स की वैल्यू डाल दोगे तो क्या डालोगे बोलो? एक्स की वैल्यू डालोगे तो ए डॉट बी बाई एबीसी डालोगे? यस सर यस नहीं आप बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आप डालोगे एक्स की वैल्यू तो क्या डालोगे? A dot ए D डॉट by डी बाई एबीसी। ए डॉट डी बाई एबीसी डालोगे और वाई की वैल्यू भी डालोगे, जेड की वैल्यू भी डालोगे। तो मैं कह रहा हूँ जो ए डॉट, अगर हम ए डॉट डी करें, आपने निकाल भी लिया, अगर आप इसको पूरा ऐड करेंगे तो ए डॉट डी की जो वैल्यू ए डॉट के डी के बराबर है क्या? और बी डॉट डी, जो बी डॉट डी की वैल्यू है, बी डॉट डी, ये वैल्यू भी बेटा इसको तुम अननेसेसरी, तुम्हारे लिए सिर्फ इसमें कंफ्यूजन ही हो रहा है। मैं कह रहा था कि एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने लिया हुआ है वेक्टर पूरा, अच्छा एक मिनट बेटा हर्षवर्धन, हाँ ये सर। जो तुमने, अरे यार तो काफी लोग जा चुके, चलो कल मैं यही वाला कंटिन्यू करूंगा। भाई ये वाला समझ में आ गया? तो जो बताया था ये वाला समझ में आ गया था? हाँ सर, आ गया था। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं इस वाले में जितना आज हुआ है? नहीं सर नो सर। भाई इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लोग चले गए, तुमने कह दिया तो यहीं से कराना।